हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ जनाब आपके नए सेगमेंट को लेकर, विच इज़ क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और उनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। मैं पिछले 3-4 दिनों से प्राइवेट रीडिंग्स भी मैंने कल 2-3 लोगों की की, डिटेल सेशंस भी किए, 30 मिनट्स भी किए, सिंगल क्वेश्चंस भी किए। मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है या गुजार रहा है। और आज के मैसेज ऑफ द डे में आप थोड़ी देर पहले जो अपलोड हुआ होगा आप देखिएगा, उसके अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, या तो वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन उनको इख्तियार नहीं मिल रहा। और कुछ लोग हैं जो कि बस अब अपने आप को फ्री कर लेंगे। इट इज़ जस्ट अ मैसेज। आई डोंट नो, अभी तक कार्ड नहीं आया मैसेज ऑफ द डे उसमें, इस रीडिंग में, बट मैसेज ऑफ द डे में आज आया था। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की चेक करते हैं। क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन की, वेरी क्विकली, वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, जस्ट टू चेक विद इन मिनट्स। क्विक एनर्जी अपडेट। हर्मिट, हर्मिट भी बहुत छाया हुआ भाई आजकल। हर्मिट के बाद का कार्ड इस रिजेक्शन और इस रिफ्यूज़ल का आंसर होगा, क्यों ये इस मोड में है। क्विक एनर्जी अपडेट। वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर बात कही, वही बात मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्विक एनर्जी अपडेट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वर्गो। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके पर्सन इस वक्त एक बोर्डम में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही बेजारी और बहुत ही बेइंतहा लेवल का कोफ्त, ठीक है। ज़्यादा इनका ध्यान है उन नुकसानात पर जो नुकसानात इनको पास्ट में हुए, इनके हाथ से हुए, ज़ाया हो गई कुछ चीज़ें, कुछ इख्तियारात, कुछ मौक़े ज़ाया हो गए, उस पर इनका ध्यान ज़रा ज़्यादा है। ये आजकल आपको बहुत साइलेंट और आइसोलेटेड जोन में नज़र आ रहे होंगे। वैसे ये तो क्विक एनर्जी अपडेट है। हो सकता है आज का पूरा दिन आप इनकी तरफ से देखें कि बहुत चुप हैं, बहुत खामोश हैं, अपने अंदर कोई ना कोई बात सोच रहे हैं। मूड ख़राब नहीं होगा, लेकिन इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये अपने अंदर एक फ़ाइट कर रहे हैं, अपनी ही इंट्यूशंस को समझने की, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी सोच क्या होनी चाहिए, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि या तो ये एक्सेसिवली आजकल इनके हाथ में मोबाइल होगा और ये एक्सेसिवली मोबाइल पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आप अगर इनको समझा सकते हैं तो थोड़ा समझाइएगा कि थोड़ा सा अपने आप को डिसकनेक्ट करें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन से। और इनके माइंड में एक आइडिया चल रहा है, छोटा सा ही सही, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर मैं किसी एक छोटी ऑफ़र पर, जिसको ये अभी भी कंसिडर नहीं कर रहे, ये हिम्मत कर रहे हैं कि ये इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए अपने मुंह से कुछ भाप निकालें, ताकि ये एक नए प्लान पर, एक नए आइडिया पे काम कर सकें। इनको या तो कोई बुकिश नॉलेज मिली है या कोई ऑनलाइन सीख ही ऐसी मिली है जिस पे इनको लग रहा है कि मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी हो सकता है। मैं एक तरफ से नुकसानात करने के बाद दूसरी तरफ जाऊं और फिर वहाँ पे भी मुझको कुछ ना मिले, तो फिर और 100 मुँह और 100 बातें हो जाएंगी। तो विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, या तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर टाइम गुजार रहे हैं अपना, ऑनलाइन कंजम्पशन इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इनको कुछ आइडियाज़ भी आ रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी बातचीत में पॉज आया हुआ है तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक कर रहे हैं। आपको कोई फ़ेक आईडी से, किसी फ़ेक अकाउंट से हो सकता है कोई मैसेज वैसेज मिले, तो देख लीजिएगा शायद यही हो। अदरवाइज़ दे आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, दे वांट समथिंग न्यू, दे हैव आइडियाज़, दे हैव पैशन, बट अभी ये बहुत ज़्यादा बोर्डम है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से इनको डर बैठ गया है।
बट ये बहुत ज़्यादा एक डीप रिफ्लेक्शन में है। थोड़ा सा इनकी एनर्जी खिंच भी रही है, ये काम मैं कर लूँ या मैं काम ये नहीं कर लूँ, मुझे क्या कुछ सुनने को मिला था, मुझे क्या कुछ सुनने को मिलेगा, इस तरह की एनर्जी इनकी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। क्विक एनर्जी अपडेट, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इनके फादर के साथ इनका कोई मसला हुआ, इन्होंने शायद अपने अब्बा बाबा के पैसे काफ़ी लौटा दिए हैं और इनको उस बात का बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अदर देन दैट ये अपने फादर को मिस करते भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड इफ़ नॉट, आप खातून हैं और ये आपके पार्टनर ज़ाहिर बात है मर्द ही होंगे, या फिर आप मर्द हैं और आपकी खातून जो है वो खातून है। पॉइंट ये है कि इनको अब अपनी लिमिटेड और बनी बनाई सेविंग्स के ऊपर ना इनको डर है कि मैंने पहले बहुत सारे लोगों की हेल्प की, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझे इन रिटर्न किसी ने मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट नहीं दिया। अब मेरे पास दोबारा से एक प्रपोज़ल आ रहा है, दोबारा से मेरे पास एक चॉइस आ रही है, तो क्या मैं अब अपनी सेविंग्स के ऊपर रिस्क लूँ या ना लूँ। ये इस वजह से इनको ये 4 ऑफ कप्स में है कि ये अब मंजी सी भी जो है ना कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। जबकि अभी देखा जाए तो इनको एक पर्सन मौजूद है इनकी सराउंडिंग में, अगर ये चाहें तो किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, किस बात के बारे में सोचा जा रहा है। एम्प्रेस, यस देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ ग्रोथ, एक कोई नई लर्निंग, कोई नया मामला जिसमें सेल्फ ग्रूमिंग पर बात हो। कोई ऐसी चीज़, बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फर्टिलिटी का कोई सीन हो जाएगा, प्रेगनेंसी का कोई सीन हो जाएगा। एंड इफ़ नॉट, कोई ऐसी चीज़ जिसको इस वक्त अमल करने से पहले सीखने की ज़रूरत है, कोई ऐसी बात जिसको एक्शन प्लान में लाने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। पहले उसके ऊपर पूरा वेब बनाया जाए, उसका फ़्लो चार्ट बनाया जाए, उसके ऊपर पूरा का पूरा सोचा जाए, समझा जाए कि ये काम किस तरीके से होगा, इसको कैसे करना चाहिए। है ये आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी एक्सटेंशन और एक्सपेंशन से रिलेटेड है, आप अपने अंदर एक चार्म ला रहे हैं, आप किसी स्किन ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये खुद अपने किसी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब मैं अपनी हेल्थ में कुछ देखूं, अब अपनी ग्रूमिंग में कुछ देखूं, लेकिन बहुत सारे प्लान्स, लेकिन एक्शन की लैकिंग नज़र आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का द वर्ल्ड। देखिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब फील हो रही है कि ये अचानक से कोई ट्रैवल प्लान कर लेंगे, बैठे बिठाए इनको कोई कीड़ा काटेगा और ये अचानक से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। मे बी दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ साइन। और ऑन दी अदर पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस तरह के इंसान हैं जो कि बैठ नहीं सकते टिक के, यानी कि इनको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करना होता है। पैसा काट रहा है तो गलत बात नहीं होगी, लेकिन इनको कोई रिश्ता चाहिए है, कोई कमिटमेंट चाहिए, कोई रिलेशनशिप चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो इनकी बातें सुने, कोई है नहीं। पहले लोग थे, इनके पास टाइम नहीं था, अब ये खुद तन्हाई पसंद है तो लोग मसरूफ़ हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, अपने अंदर बहुत कुछ टटोल रहे हैं, आइडियाज़ हैं, डर लगता है। और सेविंग्स हैं, उस पर गेम नहीं कर सकते क्योंकि अब ये भी ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। कुछ सीखना चाहते हैं बट क्लैरिटी नहीं है, डिस्कस नहीं कर पा रहे। एंड द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज़, अगर पैसा काट रहे हैं और अगर ट्रैवल प्लान कर दिया, कोई ट्रिप भी चले गए, कोई फन फिल्ड ट्रिप पे भी चले गए, तो भी जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, विच आपको थोड़ा सा इनको मना ही करना चाहिए। ठीक है, तो मेजर आर्कानाज हैं, 3 मेजर आर्कानाज आए हैं और माइनर का भी सबसे टॉप मोस्ट कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो दैट मीन्स कि चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं हो, जो कहते हैं ना बैठे बैठे अमीरों की तरह परेशान होने की ज़रूरत है। अमीर कैसे परेशान होते हैं, और अमीर का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल अंबानी टाइप हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अच्छा खासा बैकअप है। अब उसमें इंसान यही सोचता है कि यार फिर मैं और नया क्या करूं। मे बी इनको टिक के बैठने की आदत नहीं है, ये कुछ ना कुछ अपने लिए क्या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे खुद भी बेनिफिट हो और अगले को भी बेनिफिट मिले। इनको मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, इनको ना ट्रैवलिंग का कीड़ा काट रहा है। तो इट्स कम्प्लीटली उनकी अपनी ख़ुद की चॉइस होगी कि हो सकता है अचानक से भी प्लान बना लें,
बट एक साइकिल है जो कि इनको हर थोड़े दिनों बाद रिपीट होता है कि अब मैं नया क्या करूँ। सही है, लेट्स सी कि ये रीडिंग इस तरह की क्विक एनर्जी अपडेट क्यों आई है। घर में झगड़ा हुआ है अपनों से, अपनों के साथ, यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज है दो चीज़ों को लेकर, एंड 4 ऑफ सॉर्ड। ओ माय गॉड, सारी सोचें ही सोचें। भाई सिंपल सी बात है, इस तरह की एनर्जी में इसलिए हैं बिकॉज जो इनका दिल चाह रहा है ना करने का, वो ये नहीं कर पा रहे। जो ये चाहते हैं कि हो, वो ये नहीं कर पा रहे। ज़बरदस्ती डिक्टेशन ओरिएंटेड चलना पड़ रहा है। दो डिसीजंस में ये कंफ्यूज हैं, और वो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है वो यही कि ये मैं कर लूँ या मैं ये ना करूँ। बस इस चीज़ में 80% तो ऐसा लग रहा है कि ये करना चाह रहे हैं। डिसहार्टेंड नज़र आ रहे हैं अपने लव्ड वंस की तरफ से, फैमिली, सिबलिंग, स्पाउस, आप फैमिली, स्पाउस, आप सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, जितने भी लोग सराउंडिंग में हैं वो इनको, इनके माइंडसेट बना हुआ है कि ये हकीकतन अगर इसने कुछ कहा है करने को तो ये कर लेगा। उस पर सब इनकी टांग खींच रहे हैं कि भाई पहले हमारा कर लो, हमसे निपट चिपट लो, फिर आगे की सोचना। हो सकता है कल रात या एक हफ्ते पहले इनके घर में ऐसी कोई बात हुई हो, हिस्से बट्टे वाले वाली बात हुई हो, और बहन भाइयों में, पेरेंट्स में, इनकी आपस में बहुत झगड़े हो गए हों, या फिर काम की जगह पर जितने लोग सपोर्ट सिस्टम बनते हैं वही कोई एंटी हो गए। काफ़ी आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, और लड़ाइयाँ भी उन लोगों से हो रही हैं जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं। हर किसी को खुद आगे बढ़ना है, हर किसी को खुद कुछ करना है, अगले की टांग खींचने वाले। और ये ऐसी ही सिचुएशन के किसी कन्फ्यूजन में हैं, और उस कन्फ्यूजन की वजह से ये बहुत थका थका और बहुत बेजार महसूस कर रहे हैं। जो कि आपकी रीडिंग शुरू हुई 4 ऑफ कप से और एंड हुई 4 ऑफ सोर्ड से। तो दैट मीन्स कि जहाँ बेजारी और कोफ्त है, वहाँ जहनी फटीक इतनी ज़्यादा है कि ये फिज़िकली भी एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो इस वजह से ये सारी रीडिंग आ रही है। बंदा अपनी एनर्जी के ऑपोजिट भी बहुत कुछ कर रहा होता है ना, तो भी उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये है जनाब आपके पर्सन की क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सिंगल रीडिंग लेनी हो सिंगल क्वेश्चन के थ्रू तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। हियर इज़ द क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।